लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में अब 40 साल तक के उम्मीदवार सरकारी सहायता प्राप्त और सेल्फ फाइनेंस आर्ट्स और साइंस कॉलेजेस में ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे। ये नियम इसी एकेडमिक सेशन से लागू हो गया है। तमिलनाडु सरकार ने आयु सीमा में छूट का आदेश जारी कर दिया है। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 5 साल और एससी, एसटी, बीसी और एमबीसी जैसे वर्गों के लिए 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। तमिलनाडु के करूर में टीवीके की रैली में हुई भगदड़ में 110 घायलों में से 51 ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 51 का अभी करूर के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार ज्यादातर मौतें भीड़ के दबाव से सीने में संकुचन के कारण दम घुटने से हुईं। कई पीड़ितों में पसलियों और रीढ़ की हड्डी टूटने के मामले सामने आए। इस भगदड़ में मरने वालों की संख्या 41 हो चुकी है। कर्नाटक सरकार ने 32,111 सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। सरकारी आदेश के अनुसार ये छूट सभी विभागों और श्रेणियों के लिए है। हालांकि ये सिर्फ एक बार और केवल इस भर्ती के लिए लागू होगी। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से ज्यादा उम्मीदवारों को मौका मिल सकेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से सिंगापुर के लिए जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा उपलब्ध होगी। विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने कहा कि 2016 में चालू हुई उड़ान योजना के तहत देश भर में 630 से ज्यादा नए हवाई मार्ग जोड़े गए हैं, जिससे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के बीच कनेक्टिविटी बढ़ी है। अब देश भर के हवाई अड्डों पर ये उड़ान यात्री कैफे खोले जाएंगे, जिससे लोगों को सस्ते दामों पर चाय पानी उपलब्ध होगा। आंध्र प्रदेश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज से राज्य के सभी 1142 पीएचसी में ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज ठप कर दी। लंबे समय से लंबित मुद्दों जैसे इन सर्विस पीजी कोटा में कटौती, टाइम बाउंड प्रमोशन न मिलना, दूरस्थ क्षेत्रों में ट्राइबल भत्ता न देना, कंसोलिडेटेड पे पर भर्ती जैसे मुद्दों पर सरकार से बातचीत विफल रहने के बाद डॉक्टरों ने ये कदम उठाया। इससे रोजाना 1 लाख ग्रामीण और आदिवासी मरीज प्रभावित हो रहे हैं, जहां 2,800 डॉक्टर सेवा देते हैं। 10,051 हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक भी ठप हैं। एसोसिएशन 2 अक्टूबर तक जिला केंद्रों पर धरना देगी और 3 अक्टूबर से विजयवाड़ा में भूख हड़ताल की जाएगी। तेलंगाना के हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी है। कॉरपोरेशन के आयुक्त आरवी कर्णन ने बताया कि कुल 3,98,982 वोटर हैं, जिनमें 2,07,367 पुरुष और 1,91,590 महिलाएं हैं। वोटिंग 407 पोलिंग स्टेशन पर होगी। वरिष्ठ आईपीएस वीसी सज्जनर ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाल लिया। उन्होंने बंजारा हिल्स के तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कार्यभार ग्रहण किया। 1996 बैच के सज्जनर ने साइबराबाद कमिश्नर और ऑक्टोपस चीफ जैसे अहम पद संभाले हैं और वे अपनी तेज तर्रार पुलिसिंग के लिए मशहूर हैं। केरल विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने मांग की कि राहुल गांधी को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने वाले मुद्दे पर चर्चा हो और बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्पीकर एएन शमशीर ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को खारिज कर दिया। डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इस मुद्दे को गंभीर बताया, लेकिन स्पीकर ने कहा कि ये स्थगन प्रस्ताव के लिए पर्याप्त गंभीर या जरूरी नहीं है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने केंद्र सरकार से श्रीलंका की हिरासत में मौजूद 12 तमिल मछुआरों को रिहा कराने की मांग की है। इनमें से 10 मछुआरे कराईकल और 2 तमिलनाडु के नागपट्टिनम और मयिलादुथुराई से हैं।
रंगासामी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर श्रीलंका कोस्ट गार्ड द्वारा अवैध मछली पकड़ने के आरोप में पकड़े गए इन मछुआरों और उनकी नावों को जल्द छोड़ने के लिए श्रीलंका सरकार से बात करने का अनुरोध किया है। ये थे दक्षिण भारत के आज के समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.